सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 24 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 54 से 59 तक। और इस प्रसंग में प्रभु विशेष रूप से हम सबों को यह बात सिखाना चाहता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक अंधेपन का शिकार ना बने। आध्यात्मिक अंधापन कितना खतरनाक हो सकता है अगर उसको अंधे का किया जाए। निश्चित रूप से इंसान ईश्वर से दूर रहेगा और ईश्वर से दूर रहने का नतीजा ये होगा, एक दिन न्यायकर्ता ईश्वर उसको दंड देगा और कभी नहीं बुझने वाली नरक की आग में भेज देगा। इसलिए प्रभु इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से आज के दिन में हम सबों को बताता है कि रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। यानी कि ईश्वर वो है न्यायकर्ता। वहाँ पहुँचने से पहले एक दूसरे के साथ हम अपने रिश्ता संबंध जोड़े रखें, जिससे कि हमारा रिश्ता संबंध ईश्वर के साथ जुड़ा रहे। कोई भी गिला शिकवा है उसको माफ़ करें और एक सुंदर आदर्श प्रार्थनामय विश्वास का, प्यार मोहब्बत का जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए आज के वचनों पर मनन चिंतन करें। ईसा ने लोगों से कहा, क्या कहा? यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? यानी कि लोग सबको जानते हैं, आकाश के, पृथ्वी के सारे हाव भाव सब कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन लोग इस बात से अपरिचित हैं और जानते नहीं हैं कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर की क्या मर्जी है, क्या योजना है, किस प्रकार का जीवन ईश्वर हमसे अपेक्षित करता है। इस बात से लोग अनजान हैं। इसलिए प्रभु एक प्रकार के आध्यात्मिक अंधेपन के बारे में यहाँ पर बात बताता है और उसे दूर करने के लिए, आध्यात्मिक अंधापन दूर करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आगे लिखा है, तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? उचित क्या है, इस बात पर विचार करना है। ईश्वर के दृष्टि में मेरा जीवन में क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। ईश्वर को क्या अच्छा लगता है मेरे जीवन में, क्या अच्छा नहीं लगता है। कौन सी बात ईश्वर को प्रिय लगती है, कौन सी बात प्रिय नहीं लगती है। इन सभी बातों पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उचित क्या है, इस बात को करने के लिए, उसको अपनाने के लिए। जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। यानी कि न्यायकर्ता तक पहुंच जाएंगे। हो सकता न्यायकर्ता हमें दोषी पाएगा और हमें सजा देगा, दंडित करेगा। इसलिए प्रभु क्या बोलता है कि रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। इसका मतलब क्या है? हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति, ईश्वर के प्रति हम गुनहगार हैं, अपराधी हैं। इसलिए
हमारा न्याय होगा, एक दिन हम सबों का न्याय होगा और न्याय के दिन हमें न्यायकर्ता के सामने पेश किया जाएगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, उससे पहले ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो, यानी कि जो भी बात सही नहीं है, ठीक नहीं है, गलत हुआ है, उसके लिए पश्चाताप करना, उस बात को, गलती को सुधारना, ये बात प्रभु हमें सिखाता है। यानी कि अगर समझौता कर लेंगे, समय रहते पश्चाताप कर लेंगे, निश्चित रूप से प्रभु की दया अपार है, असीम है, वो हमें प्राप्त होगी। अगर हमने पश्चाताप नहीं किया, जीवन में सुधार नहीं लाया, तो न्यायकर्ता के सामने तक पहुंच गया, निश्चित रूप से वहाँ पर न्याय हमें सुनाया जाएगा और उस न्याय के अनुसार अगर हम दोषी हैं तो हमें दंडित किया जाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए उसके पूर्व हम कार्य करें। इसलिए प्रभु कहता है, रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यानी कि एक बार दंड मिलेगा, उस दंड को भोगना पड़ेगा। इसलिए उससे पहले हमारे पास समय रहते पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता जोड़ें, ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। सेटल द केस बिफोर यू रीच टू द जज, दिस इज़ अ वार्निंग अबाउट द फाइनल जजमेंट। यानी कि क़यामत के दिन के न्याय के लेकर प्रभु हमें बताता है, उससे पहले समय रहते हम अपने जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधारें, पश्चाताप करें, परिवर्तन लाएं और एक पवित्र जीवन बिताएं। द जज इज़ गॉड हिमसेल्फ, ईश्वर स्वयं वो न्याय करता है और वो पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। इसलिए हम सबों को पश्चाताप करते हुए अपनी गलती स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी है। रिकंसाइल विद गॉड नाउ, इसलिए अब ईश्वर से और एक दूसरे से समझौता कर लो, यानी कि पाप स्वीकार करो, रिकंसाइल करो, एक दूसरे के साथ अपने सारे मन मिठाव भुला दो और एक दूसरे को माफ़ी दो, माफ़ी लो। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। इट्स ए कॉल टू कन्वर्शन, ये कुल मिला के बुलावा है मन परिवर्तन का, दिल परिवर्तन का, जीवन परिवर्तन का। प्रभु का वचन जैसे हम सुनते हैं और वचन हम सबों को परिवर्तन के लिए बुलाता है, पश्चाताप के लिए बुलाता है, पवित्रता के लिए बुलाता है। इस बुलावे को हम समझें, स्वीकार करें और प्रभु से प्रार्थना करें, मन परिवर्तन का, जीवन का परिवर्तन का, नयापन अपनाने की ओर हम जा रहे हैं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें मिले। बिफोर जजमेंट गॉड्स मर्सी इज़ अवेलेबल, इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हमें बताता है, भले ही हम लोग गुनहगार हैं, अपराधी हैं, दोषी हैं, फिर भी यदि हम पश्चाताप करते हुए प्रभु की दया की याचना करेंगे, प्रभु की दया, प्रभु की क्षमा और आशीष बरकत हमें मिलेगी। और इसके लिए हमें अभी से हर दिन मेहनत करने की, परिश्रम करने की ज़रूरत है। प्रभु की दया की याचना करें और प्रभु दया करेगा। दया से भरा हुआ हमारा ईश्वर निरंतर तत्पर है हम सबों को माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए। इसलिए उस ईश्वर के पास जाएं, दया की याचना करें, अपने आध्यात्मिक अंधेपन को दूर करें, आध्यात्मिक दृष्टि पाएं और एक सुंदर जीवन बिताएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।